So today in this video we are going to talk about the summary of Giant Despair, which has been written by John Bunyan. Giant Despair is an extract from The Pilgrim's Progress. उनकी एक बुक है Pilgrim's Progress, उसी से ये एक्सट्रैक्ट की गई है, ली गई है. It has been written by John Bunyan. इसको जॉन बनियन के द्वारा लिखा गया है. Which was published in 1678, जो 1678 में पब्लिश हुई थी. It is considered a Christian allegory and the most significant work of theological fiction in English literature. और जहाँ तक बात रही पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की, तो क्रिश्चियन एलेजरी का ये सबसे इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट वर्क माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में. इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 200 लैंग्वेजेज. आप कल्पना कर सकते हैं कि इस वर्क का जो अनुवाद है 200 से अधिक भाषाओं में किया गया, जैसे डच, जर्मन, स्वीडिश एट्सेट्रा. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंग्लिश नावल. इसको पहली इंग्लिश नावल भी मानी जाती है अंग्रेजी साहित्य की. इट इज़ रिगार्डेड एज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक आफ्टर द बाइबल. बाइबल के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है. जॉन बनियन वॉज बोर्न इन 1628. 1628 में उनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई 1688 में. ही वॉज एन इंग्लिश राइटर. वो एक अंग्रेजी लेखक थे. एंड प्यूरिटन प्रोटेस्टेंट प्रीचर, यानी एक प्यूरिटन प्रीचर भी थे. प्रीचर मतलब जो उपदेशक होते हैं, जो चर्च वगैरह में रहते हैं, फादर की तरह. ही ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मॉडल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के मॉडल को भी इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया. अब आते हैं स्टोरी पर. क्रिश्चियन एंड होपफुल कम टू अ ब्यूटीफुल रिवर. वे दोनों एक बहुत ही अच्छी नदी के पास आते हैं, सुंदर नदी के पास. इट हील्ड, हील मतलब होता है ठीक कर देना, उपचार कर देना. इट हील्ड देम एंड देयर स्पिरिट्स. इस नदी की पवित्रता ने, इस नदी की सुंदरता ने उनके सारे थकान को दूर कर दिया. दे रेस्टेड देयर इन द लवली मीडो फॉर सेवरल डेज. या दे रेस्ट देयर, वहाँ पर वे आराम करते हैं उस खाली मैदान में कुछ दिनों के लिए. दे वॉन्टेड टू फॉरगेट ऑल द टायरनेस और फैटिग. वे सारे थकान को भूल जाना चाहते थे ऑफ देयर लॉन्ग जर्नी, अपनी लंबी यात्रा के. They felt the existence of God there. उन्हें ऐसा लगा मानो कि वहाँ गॉड हो, ईश्वर हो. It shows that how the two friends liked the river. इससे पता चलता है कि वे दोनों ही मित्र उस नदी को कितना पसंद करते थे. It was indeed the source of life in ancient days. और हम सभी जानते हैं कि नदी जो है प्राचीन समय में किस तरह से एक महत्वपूर्ण स्रोत होता था हमारे जीवन यापन के लिए. This is the reason that The most of the ancient cities are situated on the bank of the rivers. यही कारण है कि जो जितने भी फेमस सिटीज़ हैं, जितने भी प्रचलित शहर हैं, वो सारे नदी के किनारे ही बसे हैं. आप देखते होंगे. It provided so many things. ये बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती थी नदियाँ, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, फिश फॉर फूड, पीने के लिए पानी, खाने के लिए फिश देता था. एंड ट्रांसपोर्टेशन, और यातायात में भी सुविधा होती थी चीज़ों को ले जाने और पहुंचाने में. When there were no roads, जब सड़क नहीं था, rivers were the chief source of transportation and travel. यात्रा और यातायात का जो महत्वपूर्ण साधन था वो नदी ही था. The name of the river was the river of God. और उस नदी का नाम भी था the river of God. They drink वाटर देयर. वे वहाँ पानी पीते हैं. ईट फ्रूट, कुछ फल खाते हैं. एंड लाई ऑन द ग्राउंड फॉर सम रेस्ट. और जमीन पर लेट जाते हैं आराम करने के लिए. आफ्टर हैविंग अ नैप, एक छोटी सी नींद के बाद, दे रिज्यूम देयर जर्नी. वे अपनी यात्रा को फिर से शुरू करते हैं. दे अराइव एट अ मीडो. वे एक खाली मैदान में पहुंचते हैं. विच हैज़ बाय पाथ्स. बाईपाथ्स आप नहीं समझते तो समझिए, जैसे हम लोग बाईपास बोलते हैं, पाथ मीन्स रास्ता ही होता है. तो एक ऐसी सड़क उन्हें दिखती है जो कि उस रास्ते के बिल्कुल पैरेलल होती है. इट प्रोवाइड्स देम अ रूट रनिंग अलोंग साइड द मेन पाथ. यह रास्ता जो था मेन रास्ते के जस्ट बगल से गुजर रहा था. क्रिश्चियन कन्विंसेस होपफुल. क्रिश्चियन जो है वो होपफुल को कन्विंस कर लेता है, मना लेता है टू टेक द पाथ विथ हिम, कि उसी रास्ते से चलते हैं. बिकॉज इट लुक्स ईजियर, क्योंकि वो रास्ता आसान लगता है. सून, जल्दी ही, दे गेट लॉस्ट इन द डार्क.
वे शाम पड़ने पर या कह सकते हैं किसी अंधेरी जगह में वे लोग खो जाते हैं। क्रिश्चियन रियलाइजेज हिज मिस्टेक एंड सो अपोलोजाइजेज टू होपफुल। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और होपफुल से माफ़ी भी मांगता है। ही इज़ फॉरगिवन बाय हिज कंपेनियन। बोथ द फ्रेंड्स टर्न बैक बट दे कैन नॉट गेट बैक टू द मेन पाथ। वे वापस लौटते हैं लेकिन मुख्य रास्ते तक पहुंच नहीं पाते हैं। एंड द नाइट फॉल्स, और फिर रात हो जाती है। हैविंग नो ऑप्शन, जब उनके पास कोई उपाय नहीं रह जाता, दे स्लीप ऑन द ग्राउंड विदाउट नोइंग दैट इट वॉज अ पार्ट ऑफ डाउटिंग कैसल। वे जमीन पर लेट जाते हैं या सो जाते हैं कह सकते हैं, बिना ये जाने कि ये जमीन जो है डाउटिंग कैसल का ही एक हिस्सा है। डाउटिंग कैसल क्या था तो आगे मैंने बताया है। इट वॉज ऑन्ड बाय जायंट डिस्पेयर। इसका जो मालिक था वो जायंट डिस्पेयर था, हु वॉज अ क्रूएल मास्टर ऑफ दैट पार्ट ऑफ द लैंड, जो कि एक निर्दयी मालिक था। जायंट डिस्पेयर अराइव्स एंड एक्यूजेस देम ऑफ ट्रेसपासिंग। जायंट डिस्पेयर वहां पहुंचता है और उन पर आरोप लगाता है कि तुम लोगों ने जो है ट्रेसपास करा है। ट्रेसपास का मतलब मैंने लिखा है टू इंटरफेयर इन अदर्स प्रॉपर्टी, दूसरे की प्रॉपर्टी में बिना अनुमति के प्रवेश कर जाना, इसको ट्रेसपासिंग कहा जाता है। इसी का आरोप उन पर जायंट डिस्पेयर लगाता है। दे आर पुट इनटू द डंजन। उन्हें एक कैद में, वो भी कह सकते हैं अंडरग्राउंड प्रिजन, जमीन के अंदर जो एक कैद था उसमें उन्हें कैदी बना लेते हैं ऑफ द कैसल, कैसल के अंडरग्राउंड पार्ट में। जायंट डिस्पेयर लिव्स देयर विथ हिज वाइफ। जायंट डिस्पेयर वहां अपनी पत्नी डिफिडेंस के साथ रहता है। सी टेल्स हर हस्बैंड टू बीट देम अंटिल दे आर कन्विंस्ड किल देमसेल्व्स। उसकी वाइफ जो है, डिफिडेंस जो है, वो उसे जायंट डिस्पेयर को कहती है कि इसे तब तक पीटो इन दोनों को जब तक ये खुद को मारने के लिए तैयार नहीं हो जाता। क्रिश्चियन बिकम्स होपलेस। क्रिश्चियन अपनी उम्मीदें खो देता है। एंड थिंक्स ऑफ अटेम्प्टिंग सुसाइड, और आत्महत्या करने के ख्याल आने लग जाते हैं। बट होपफुल कन्विंसेज हिम टू लिव अप बिकॉज सुसाइड इज द आइडिया ऑफ सिन। लेकिन होपफुल उसे उम्मीद देता है, आशा देता है और कहता है कि आत्महत्या जो है एक पाप है, इसीलिए तुम उम्मीद को जिंदा रखो, निराश मत हो। फाइंडिंग देम अलाइव, जब उन्हें जिंदा पाता है, जायंट जो है जब आता है तो उसे जिंदा देखता है। बीट्स देम अगेन, फिर से उसे पीटता है। विच मेक्स क्रिश्चियन होपलेस, फिर से क्रिश्चियन होपलेस हो जाता है वंस अगेन। सीइंग दिस, यह देखकर द जायंट्स वाइफ टेल्स हिम टू किल देम। जायंट की वाइफ जो है वो कहती है कि उसे मार दो। ऑन अ सैटरडे नाइट, एक शनिवार की रात को, द बोथ बिगिन टू प्रे, दोनों ही प्रार्थना करने लग जाते हैं। जस्ट बिफोर द डे ब्रेक, दिन होने से ठीक पहले, यानी सुबह शुरू होने से पहले। क्रिश्चियन रियलाइजेज हिज स्टुपिडिटी। क्रिश्चियन रियलाइजेज हिज स्टुपिडिटी, उसको अपनी मूर्खता समझ में आती है क्रिश्चियन को। आई हैव अ की, यहाँ पर एक लाइन जो मैंने लिया है, कोट किया है, आई हैव अ की इन माई बॉसम, मेरे पास तो एक चाबी है, कॉल्ड प्रॉमिस, प्रॉमिस नाम की। दैट विल आई एम परसुएटेड ओपन एनी लॉक इन डाउटिंग कैसल। प्रॉमिस नाम की एक की है उसके पास, जिससे वो डाउटिंग कैसल के किसी भी लॉक को खोल सकता है। यहाँ पर समझ सकते हैं, सिंबॉलिक है ये। यहाँ पर कह रहा है कि इंसान का जो प्रॉमिस होता है, उसका जो प्रे होता है, जब वो प्रे करता है तो उसके अंदर पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है, और तब जाकर हम उस निराशा के घाटी से, निराशा के सागर से हम बाहर निकल सकते हैं। इट एक्चुअली ओपन्स द लॉक्स, और सच में लॉक खुल जाता है मेन रूट। वे लोग भागकर फिर से वापस रास्ते में चले जाते हैं, मुख्य रास्ते में। द नेम ऑफ द रोड वॉज किंग्स हाईवे, और उस रास्ते का नाम था किंग्स हाईवे। जायंट डिस्पेयर हियर्स देम लीविंग, जब जायंट डिस्पेयर उन दोनों को जाते हुए सुनता है आवाज़ उनकी, एंड फॉलोज बट, तो उसका पीछा करता है, बट हिज लिम्स फेल, उसके जो बॉडी है वो काम करने बंद कर देते हैं, एंड फॉल्स डाउन, और वो गिर जाता है नीचे। द टू इरेक्ट अ पिलर, वे दोनों जो है वहाँ पर एक पिलर डाल देते हैं। इन ऑर्डर टू वार्न अदर्स, दूसरों को चेतावनी देने के लिए, नॉट टू रिपीट द सेम मिस्टेक, कि वो वही गलती ना दोहराएं जो इन लोगों ने की है। फाइनली दे कंटिन्यू ऑन देयर वे, और फिर वो अपनी
रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा एनालिसिस किया है कि यह कहानी जो है सिंबलिज्म से भरा पड़ा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। इट अवेयर्स अस फ्रॉम द डेंजर ऑफ लाइफ, यह हमें जीवन के खतरों से आगाह करती है, सतर्क करती है। इट ऑल्सो टीचेज अस अ लेसन, यह हमें एक सबक भी सिखाती है, दैट की वी शुड नेवर बी पैसिमिस्टिक इन आवर लाइफ, हमें अपने जीवन में कभी भी निराशावादी नहीं होना चाहिए। डिस्पेयर किल्स आवर विजडम, निराशा हमारी बुद्धि को मार देता है, खत्म कर देता है। एंड कॉरेज, और हिम्मत को भी, टू डू एनीथिंग, किसी भी काम को करने की हिम्मत और बुद्धि को नष्ट कर देता है निराशा। मिस्टेक्स आर नेचुरल, गलतियाँ आम हैं, गलतियाँ स्वाभाविक हैं, बट ट्राइंग नॉट टू करेक्ट देम, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश ना करना इज सिमिलर टू गिविंग अप, हार मान लेने के बराबर ही है। वी शुड थिंक अबव ऑल आर इमोशंस टू फाइट विथ एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इन आवर लाइफ, हमें अपनी इमोशंस से, भावनाओं से ऊपर उठकर सोचना चाहिए ताकि हम जीवन में किसी भी परिस्थिति से लड़ सकें। वी ऑल हैव होप एंड डिस्पेयर ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में उम्मीद और निराशा दोनों ही है, बट एक्टिंग वाइजली इन एवरी सिचुएशन, हर परिस्थिति में समझदारी से काम करना, समझदारी से फैसला लेना इज़ की टू एनी प्रॉब्लम, वो किसी भी समस्या की कुंजी है, वो किसी भी समस्या को खत्म कर सकती है। स्वाभाविक है, हमें समझदार होना चाहिए, और समझदार होने का मतलब है कि हम हर परिस्थिति में अपने आप को एक समान रखें। फेल्योर कभी होता ही नहीं, फेल्योर कोई चीज़ ही नहीं है, और सफलता कोई चीज़ नहीं है, और सफलता तभी आती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।